आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर के आया हूँ जो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कि अपने ही गांव, अपने ही शहर से कोई बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो लोग भी नए हैं चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके, ताकि आपको ऐसे ही और कंटेंट मिलता रहे। और जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बताना चाहूँगा कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनको आप शुरुआत कर सकते हो और बढ़िया इनकम कर सकते हो। मतलब कि जितना लागत लगाओगे उससे समझो लगभग दोगुना आपको इनकम होगा। कुछ तो बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं जिनको खोलने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो शुरुआत करता हूँ नंबर 1 से। नंबर 1 पे आता है आपका, क्या कहते हैं, नंबर 1 पे है ट्यूशन का। तो जो ऑनलाइन कोचिंग का आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे टीचर वायरल हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा कर अपना एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा किया है। तो आप चाहोगे तो ऑनलाइन भी आराम से पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ये आपको घर से ही करना है। इसमें आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चुनना है जिसमें आपका पकड़ बढ़िया। मान लो कोई हिस्ट्री जानता हो, अच्छा हिस्ट्री का टीचर रहा हो, तो हिस्ट्री पे अपनी पकड़ रखेगा और हिस्ट्री इन लोगों को बताना शुरू कर सकता है वीडियोस के माध्यम से। बेसिकली ये यूट्यूब का ही काम है, लेकिन इसमें आपको टीचिंग करना है। कोई यूट्यूब पर फैक्ट का वीडियो नहीं बनाना है, बस ऑनलाइन टीचिंग आपको कुछ ज्ञान देना है। जो भी आपके पास नॉलेज है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, जिसमें आपको बढ़िया लगता है कि हाँ भाई ये मैं बता सकता हूँ, लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरे पास अच्छा कंटेंट है, मैं इसके बारे में जानकारी रखता हूँ एज अ टीचर, तो आप वो काम कर सकते हो। और ऑनलाइन में आप यही नहीं, ऑनलाइन में आप चाहोगे तो पहले तो बच्चे आपसे फ्री में यूट्यूब पे जुड़ेंगे और आपके वीडियोस को देखेंगे और आपको इनकम होगा, जनरेट करके देंगे। लेकिन उसके बाद फिर आप चाहोगे तो अपना कोर्स भी बेच सकते हो इन्हीं बच्चों को। जो अगर आप बढ़िया से सिखाना चाहते हो तो कुछ तो बच्चों को कोर्स बताओगे ना भाई कि इस टाइम पे मैं ऑनलाइन आके जूम मीटिंग से सिखाऊंगा और इतना चार्ज लगने वाला। और ऑनलाइन फीस आपकी बाकियों से कम रखना है तो और बच्चे भी और आराम से आपसे जुड़ पाएंगे कि हाँ भाई ये टीचर फीस कम ले रहा है और बढ़िया पढ़ा रहा है। तो आप चाहोगे अगर आपके पास कोई टीचर वाला काम कर रहे हो, जैसे कि मान लो कोई स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हो और उतनी बढ़िया आपकी सैलरी नहीं, मान लो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो कितना ही कमा लेगा, 15,000, 20,000, 25,000। अगर आप चाह रहे हो कि इतना में आपका नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। ये मैं एक बहुत अच्छा आपको सुझाव दे रहा हूँ बिजनेस करने का। ये बिजनेस ही होगा, बाद में आप उसको एक्सपेंड करोगे। पहले आपको एज ए टीचर एंट्री करना है। आपको जो भी नॉलेज है आपके पास, जो भी आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हो, मतलब लगता है कि हाँ मेरे इस चीज़ में पकड़ है और मैं ये चीज़ दूसरे बच्चों को दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बताएगा, तो आप ऑनलाइन टीचिंग का शुरू कर लो काम यूट्यूब पर। और वीडियो मैंने बताई रखी कैसे आपको वीडियो बनाना है एज ए यूट्यूबर बन के। तो आप वीडियो मेरी खोज लोगे कि तो आपको मिल जाएगी। अब मेन बात करते हो, अगर आपने यूट्यूब पर चैनल बना लिया, वीडियोस वगैरह डाल दिए, तो कितने दिन में चैनल मोनेटाइज होगा। देखो, अगर आप बढ़िया से कंटेंट डालते हो तो 1 से 1.5 महीना में मोनेटाइज होता है। मेरा भी 1 महीना 25 दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो अगर आप चाहोगे बढ़िया से बनाओगे तो आपको 2 महीना के अंदर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका हो सकता है वीडियो वायरल नहीं हुआ, या अच्छा तो आप बना ही रहे हो लेकिन वीडियो वायरल नहीं होता समहाउ किसी कारणवश से, तो भी आपको 4 महीने के अंदर अच्छा यूट्यूब चैनल चल जाता है, मोनेटाइज हो जाता है। तो 4 महीने में आपको कहूँगा कि 3 से 4 महीने आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एकदम लगातार वीडियो बनाते रहना है, पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग होते हैं कि भाई 1 वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, 3-4 वीडियो डालने के बाद पीछे हो जाते हैं कि भैया व्यूज़ नहीं आता तो आगे क्यों वीडियो बनाना है। देखो, व्यूज़ नहीं आना एक अलग मैटर हो गया कि आपने वीडियो बनाया उस पर व्यूज़ नहीं आया। यूट्यूब भी समय लेता है। मान लो आपके पास नया आपने चैनल ही क्रिएट किया है, 1 सब्सक्राइबर आपका 1-2 घर परिवार वालों को आपने दे दिया, तो मान लो 8-10 सब्सक्राइबर ही हैं। तो 8-10 सब्सक्राइबर के साथ आपको क्या 1 लाख व्यू आ जाएगा एक बार में? नहीं आता है। कुछ 100 में आएगा, 10, 20, 50 ऐसा व्यू आएगा। लेकिन अगर आप लगे रहोगे ना तो यूट्यूब भी उसको ही आगे बढ़ाता है। जैसे होता है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है उसका ज़्यादा नंबर आता है, क्योंकि वो मेहनत करता है पढ़ने का। यूट्यूब का भी यही रूल है। अगर आप ज़्यादा वीडियो डालोगे तो यूट्यूब भी आपको और बूस्ट करेगा। तो सीधा समझो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हो और क्या मेहनत से आप काम करते हो। तो उस तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाओगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग करके बहुत बड़ा स्कोप है। आपने देखा होगा कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी चीज़ से निकल के आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन शुरुआत करा। देखो लाखों करोड़ों की कंपनी बन गई है। तो सिखाओ, लोग हैं सीखने वाले, लोग चाहते हैं कि कोई उनको सिखाए। अगर आप ये चीज़ सिखाओगे तो बेसिकली आपका ही ग्रोथ होने वाला है। करता कि और क्या कर सकते हो। देखो, करने का तो बहुत काम है आप जो कर सकते हो और उससे आपको बढ़िया इनकम हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप चाहोगे तो आप घर पर ही रह करके टी का स्टॉल लगा सकते हो। आप जिस शहर में रहते हो या फिर जिस टाउन में आप रहते हो वहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से एक चाय बेचने का काम कर सकते हो। तो चाय बेचना कोई छोटा काम तो होता नहीं। लोग चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से। तो आप चाहोगे तो चाय बेचकर आप इनकम तो कर ही सकते हैं। एक चाय वाला वायरल हुआ था कुछ समय पहले, आपने देखा होगा। तो चाय का बिजनेस ऐसा है कि जहां आपको पूंजी कम लगता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चाय में आपको मान लो कोई भी चाय आराम से 7 रुपये 8 रुपये में बिक जाता है,
₹10 में भी बिकता है। अगर आप बढ़िया शहर में बढ़िया लोकेशन पर बेचोगे तो ₹10 में लोग चाय बेचते हैं। तो क्या एक प्लास्टिक आपको कप लगना है और दूध और चाय पत्ती चीनी, तो इसी चीज़ से आप बढ़िया से कर सकते हो। आप एक टेबल ले लोगे, अपने साइकिल अगर आपके पास है, गांव में रहते हो बेसिकली, अगर आप साइकिल है तो साइकिल पर अपना सेटअप बना लोगे और साइकिल चलाकर थोड़ा शहर में चले गए, शहर की तरफ, मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ आपकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। जहाँ 5 लोग हैं वहाँ नहीं बिकेगा, लेकिन जहाँ 50 लोग वहाँ बिकेगा। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप उसको शहर के पास जाकर के बेचोगे तो उसमें आपका इनकम ज़्यादा होने का चांस है। तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप साइकिल का अपना सेटअप बना लोगे चाय का, अपना सारा चीज़ गैस रख लिए, अगर आपको गैस पर बेचना है, छोटा वाला जो गैस आता है, और सेटअप अपना साइकिल पर लगा लिया, और उसके बाद अपने चीनी चायपत्ती अपने अकॉर्डिंग ले लिया, और सारा कुछ लेने के बाद अपना पाटिल मारकर चल दिए सीधा शहर की तरफ, और वहीं पर जाकर बढ़िया से अपना चाय का कारोबार करो, बढ़िया से चाय बेचो लोगों को, ताकि लोग आपकी चाय को खरीदें। और चाय में अपना स्वाद रखिए, और देखिए कि अगर वहाँ पर कोई ₹8 बेचा है तो आप ₹7 बेचिए, कोई ₹7 बेचा है ₹6 बेचिए। थोड़ा सा अपना प्राइस कम रखिए और क्वालिटी मेंटेन करिए। जो भी अगर आप कोई आइटम सेल होता है उसमें क्वालिटी बड़ा चीज़ होता है कि भाई क्वालिटी आपको देना पड़ेगा। पहले आप कुछ दो ना दो, क्वालिटी आपको मेंटेन हर बार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक होता है कि अगर आप कुछ सेल आउट कर रहे हो तो आप उसमें क्वालिटी अपने हिसाब से रखिए और क्वालिटी मेंटेन करिए, और उसके बाद बेचिए, बढ़िया चीज़ बेचिए तो लंबा बिकेगा, लंबा टिकेगा तो बिकेगा भी। और उसी के बाद आता है कि अब और नेक्स्ट क्या कर सकते थे। एक मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, दोबारा डिटेल में नहीं बता पाया था, तो अभी आपको बताता हूँ। देखो मेन चीज़ क्या था कि आप चाहोगे तो नारियल पानी का बिजनेस कर सकते हो। अगर आप जिस भी शहर में रहते हो, नारियल पानी तो लोग पीते ही पीते हैं, वैसे भी गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो नारियल पानी से बढ़िया बिजनेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा हो सकता है। तो नारियल पानी, अब आपको पूछोगे कि भैया नारियल कहाँ से आएगा, हमको कैसे मिलेगा, और नारियल पानी बेचने के लिए क्या ठेला वगैरह ख़रीदना पड़ेगा, तो 5,000 10,000 तो ठेला ख़रीदने में लग जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखो ठेला ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है नारियल पानी बेचने के लिए। आप चाहोगे तो इसको अपने साइकिल पर ही सेटअप बढ़िया सा बना सकते हो, क्योंकि साइकिल पे, हाँ, इसके आपको थोड़ा बढ़िया से नारियल रखना पड़ेगा। आगे लटका लोगे, पीछे आगे रख सकते हो, पीछे साइकिल पे सेटअप बना लोगे, आगे जो जगह बचता है उसमें कपड़ा बांध के नारियल रख लोगे और पीछे रखोगे, वहाँ से आपको काट कर दोगा। एक आपको काटने के लिए कट्टा चाहिए, कट्टा नॉट शूट आउट वाला कट्टा, यानी कि जो होता है आपका चाकू टाइप का, चाकू से जो बड़ा रहता है, उसको आपको एक लेना। साइकिल तो भाई गाँव देहात में हमारे भाई बंधु जो भी रहते हैं उन लोगों के पास तो साइकिल तो होता ही होता है। तो इस साइकिल से आपका नॉर्मल सा बिजनेस शुरू हो जाएगा नारियल पानी बेचने का। अब बताता हूँ कि नारियल पानी आपको मिलेगा कहाँ से, नारियल कहाँ से मिलेगा बेसिकली, और कैसे आपको कम रेट में नारियल का काम ले सकते हो। तो देखो कोई भी आपके अगल बगल पहले देखो कि जो भाई नारियल बेचता है, आप नारियल पानी जो भी भाई बेचता है, आप देखोगे ठेला लगाकर लोग बेचते ही हैं, तो खुद से कहीं लाने के लिए जाता नहीं है, उसको गाड़ी से पहुँचा दिया जाता है नारियल, याद रखो। यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है, लोग आएंगे और आपको दे करके जाएंगे। तो ऐसे तो आपको देगा नहीं कि भाई आप साइकिल पर बेचना शुरू कर दिए तो लोग तो आपको जाने रहे ना कि फलाना आदमी साइकिल पर नारियल बेचेगा तो हम लोग उसको पहुंचा दें। तो आपको उसी से बात करना है जो आपका क्या कहते हैं, जिसको नारियल देने के लिए आता है ना बंदा, जो नारियल पानी पहले से बेच रहा है, उसको आपको देखते रहना है, सुबह में इंतजार करना है कि देखो, उससे पूछोगे तो आपको हाई रेट पे बता सकता है। अगर और मान लो कि ₹20 में नारियल खरीदता है, तो वो आप पूछोगे कितना में नारियल लेता है, तो बोल देगा मान लो ₹25, ₹5 खुद का मार्जिन रखने के लिए बोल सकता है। एक बात बता रहा, तो आप देखोगे सुबह सुबह जब उसको नारियल देने के लिए गाड़ी से बंदा आएगा, तो आपको सीधा उससे बात कर लेना कि भैया मैं भी नारियल पानी का बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे भी नारियल चाहिए। तो आपको इसके लिए थोड़ा सुबह जाकर 1-2 दिन देखना पड़ेगा, हर दिन तो आता नहीं, 1 दिन बाद ही आता है। तो आपको 2 दिन आप इंतजार करोगे, सुबह सुबह ही जब उसके पास आता है डिलीवरी देने के लिए, 7, 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक ये गाड़ी वाला आ जाता है बेसिकली हमारे शहर में। आपके यहाँ किस टाइम पे आता है, आपको पूरा दिन समय, 2 दिन तो कम से कम आपको देना ही पड़ेगा। 2 दिन का अगर आप टाइमिंग देते हो, 2 दिन तक आप इंतजार करते हो, आप देखते हो जब उसको बंदा डिलीवरी देने आ रहा है नारियल का, तो आप उससे, गाड़ी वाले से सीधे बात करना कि भाई मैं भी नारियल का बिजनेस करना चाहता हूँ, नारियल पानी बेचना चाहता हूँ, आप मुझे कैसे नारियल पानी दोगे, क्या रेट है वो बताओ। तो वो तो उसको वही काम ही है कि नारियल का डिलीवरी देना, तो आपको जो जेन्युइन रेट होगा वही आपको देगा। आप चाहोगे तो फिर क्रॉस चेक करने के लिए आप उससे पूछ सकते हो उसके जाने के बाद। तब आप उससे पूछ लेना कि भाई मुझे इतना नारियल चाहिए, पहले ज़्यादा नहीं लेना, पहले 50 पीस ही लोगे या 40 पीस लोगे। मान लो अगर आपको ₹25 के हिसाब से आप उससे 40 पीस खरीदते हो, तो आपको ₹1000 में तो मिल जाएगा नारियल। और यही नारियल ₹25 वाला नारियल 50 से ₹60 में गर्मी के दिनों में आराम से बिकेगा। अभी भी बिकना शुरू हो गया, मार्च का महीना ख़त्म ही होने वाला है लगभग। तो यही नारियल आपको बढ़िया से बिक जाएगा 50-60 में। सोचो ₹25 में खरीदते हो और उसमें तो आपको कुछ नहीं देना, बस एक 25 पैसा 10 पैसे का आपका स्ट्रॉ लगेगा जो आपको उसको डाल के देना है उसमें। और स्ट्रॉ आपने लगा ही दिया बढ़िया से, और स्ट्रॉ के साथ आपको कुछ नहीं करना, बस गड़ासे से उसको नारियल को छिला आपने
और दे दिया ले जाकर। तो नारियल थोड़ा सा उसमें स्ट्रॉ आपका अपना घर से जा रहा है, स्ट्रॉ का पैसा बाकी 25 रुपये में 25 रुपये मान लो 25 पैसा का आपका स्ट्रॉ हो गया। तब भी अगर आप इसको 60 रुपये में अगर आप बेचते हो तो सोच लो आप 34 रुपये 75 पैसा सीधे आपके पॉकेट में जाएगा। हाँ, मेहनत यही लगा कि आपको साइकिल से घूम घूम कर बेचना पड़ेगा। तो आगे कपड़ा में साइकिल में बांध कर आप लटका सकते हो, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा कुछ इस तरह से। और पीछे नारियल आराम से एक ट्रॉली जैसा बनाओगे लोहे का, उसमें साइकिल में रखोगे और साइकिल का आराम से लेकर के घूमोगे। स्टैंड वाला बढ़िया से बनवा लेना जिससे आप उसको खड़ा कर पाओ, और इस हिसाब से आप जा सकते हो। या फिर एक और बंदा रख सकते हो जो साइकिल पकड़े और जब आप उसको गड़ासे को कर, हर समय साइकिल पकड़ के तो रख नहीं सकते हो। तो इस तरह का ये बिजनेस काफ़ी बढ़िया आपको रहने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। आप इसको आप ट्राई करो, मैं कुछ इमेज यहाँ पर ऐड कर दूँगा जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। किस तरह से आप चाहिएगा तो नारियल पानी बेचने का कारोबार कर सकते हो और बेहतरीन रोज़गार जनरेट कर सकते हो खुद के लिए भी। और जब ये बिजनेस बढ़ जाए, बढ़िया से इनकम हो जाए तो आप ठेला खरीद लो, क्या दिक्कत है। पैसे आएंगे तो पैसे लगाने में बढ़िया लगता है। घर से फूंक दोगे पैसा तो तुम्हारा खुद का भी मन नहीं करेगा उस काम को करने का, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिए, बढ़िया से समझिए और नारियल पानी का आइडिया को लेकर के चलिए, इस बिज़नेस को अप्लाई करिए और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा बिज़नेस इसमें से बढ़िया लगा। या फिर आपका और बजट कम है, आप पहले 1000 रुपये भी नहीं लगा सकते, आप 500 में कोई बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हो तो वो भी बताओ कमेंट करके, भैया एकदम कम वाला बिज़नेस बताइए। या फिर आप चाह रहे हो कि मान लो कि क्या 200 से बिज़नेस शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वही बताइए। तो 200 वाले के लिए आप चाहोगे तो अखबार बांट सकते हो, अगर फ्री हो सुबह में तो उस समय आप चाहोगे तो अखबार बांट सकते हो। 200-300 के लागत से अगर आप 100 अखबार खरीदते हो तो हाँ हो ही जाएगा, तो ये काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अखबार बांटने के लिए पहले तो आपको घर पता करना पड़ेगा ना, कौन लोग आपसे अखबार खरीदेंगे। बेसिकली एक अखबार पर एक न्यूज़पेपर बांटने में आपसे 1 से 2 रुपये की 1 से 1.5 रुपये की आपको बचत होती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 1.5 रुपये मैक्सिमम बचत होगा एक पेपर पे। तो ये आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर का आप काम करोगे, न्यूज़पेपर बांटने का काम करोगे तो आपको इनकम के लिए पहले घर पता करना पड़ेगा। फिर अगर स्टेशन पे घूम घूम कर बेचना चाह रहे हो तो वो तो अलग ही बात हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा न्यूज़पेपर का कारोबार कैसे चलता है, डिटेल वीडियो जानना चाह रहे हो तो एक बार कमेंट करना, इसके बारे में बढ़िया सा वीडियो और बता दिया जाएगा। इसका वीडियो को कैसा लगा आपको ये बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम लोग भी और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर के आ पाएँ। ठीक है।